या किस टाइम इसको अंजाम दिया गया, उसका मर्डर किस टाइम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये जो घटना है को जो अंजाम दिया गया है वो 5 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे के लगभग। 4 बजे तक आप भी उस टाइम वहाँ रहे, तो आपकी मौजूदगी के बीच में वो उस घर से उस घर तक डेड बॉडी को कैसे लेके गए? अंजलि ने ये बताया था कि एक्चुअल में उसको ये लग रहा था कि या तो वो खुद मर जाए या किसी को मार दे। उसने पहले अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो कहती है कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद में जो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था उसको उसने केबल से गला घोटने का प्रयास किया। प्रथम बार में वो रुक गई, फिर उसने देखा कि बच्चा हो सकता है, जाकर के शिकायत घर वालों को करेगा। दूसरी बार में उसने फिर उस बच्चे का गला घोट दिया। तो क्या राजेश की जो बात की जाए या अंजलि के पति की बात की जाए वो भी इसमें शामिल? एक तरफ सर हम उनको मानसिक रोगी कह रहे, दूसरी तरफ वो कह रही है कि भाई डेड बॉडी पे देखना कहीं पोस्टमार्टम में मेरे फिंगरप्रिंट ना जाए। तो वो कह रहे हैं भाई ये तो थायराइड की पेशेंट है, इस पर तो इस तरह की कोई बातें नहीं लागू होंगी कि भाई ये साइको है या। और सीआईडी सीरियल की जहाँ तक बात आओ सर, सीआईडी सीरियल तो एंटी क्रिमिनल बनाता है हमारे को, तो क्रिमिनल कैसे होगी वो? पुलिस के साथ कुछ लेन देन हुआ है राजेश की फैमिली की तरफ से, और राजेश की जो सिस्टर है उसने ज़मीन बेची है और वो करोड़ों की ज़मीन बेची है, इस तरह की कुछ। अभी मुकदमा जो है वो 302, 201 और 202 आईपीसी के तहत मामला चल रहा है। गला घोट करके वो भी बरामद की जा चुकी है। जो मौके पे जो ब्लड के स्टेंस मिले हैं वो भी हमने एफएसएल भेज दिए हैं। कुछ सीरोलॉजी जो रिपोर्ट आई है उससे भी उसकी भी पुष्टि होती है। जहाँ तक आपने पूछा कि कारण क्या था, जो मानने का कारण, जो बात सामने आई कि हमने इस संबंध में जो उसके ट्रीटमेंट का काफ़ी सारे रिकॉर्ड भी हासिल किया है और हॉस्पिटल से भी इस संबंध में रिकॉर्ड हासिल किया है। एक मेडिकल बोर्ड भी हमने कॉन्स्टिट्यूट करवाया था जो एक डिटेल्ड साइकोलॉजिकल असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करके हमें दे सके। बात ये सामने आई थी कि कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं और उसको फिट्स ऑफ एंगर, ये भी बात सामने आई थी। और अंजलि ने ये बताया था कि एक्चुअल में उसको ये लग रहा था कि या तो वो खुद मर जाए या किसी को मार दे। उसने पहले अपने हस्बैंड को मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो कहती है कामयाब नहीं हो पाई। उसके बाद में जो बच्चा वहाँ पर खेल रहा था उसको उसने केबल से गला घोटने का प्रयास किया। प्रथम बार में वो रुक गई, फिर उसने देखा कि बच्चा हो सकता है, जाकर के शिकायत घर वालों को करेगा। दूसरी बार में उसने फिर उस बच्चे का गला घोट दिया। सर ये किस टाइम की घटना अभी तक, जिस तरह एफएसएल की रिपोर्ट की बात करें, या किस टाइम इसको अंजाम दिया गया, उसका मर्डर किस टाइम? तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ये जो घटना है को जो अंजाम दिया गया है वो 5 अप्रैल 2022 को सुबह 11 बजे के लगभग। जी, इसमें जो अभी पुलिस की कार्रवाई की गई, हालांकि जस के ताऊ और ताई और उसकी दादी को, ताई को और जस के चाची को, उसको न्यायिक हिरासत पे भेज दिया सर। तो क्या राजेश की जो बात की जाए या अंजलि के पति की बात की जाए वो भी इसमें शामिल? देखिए, क्योंकि अभी तक तो मामला अनुसंधानाधीन है, काफ़ी सारी रिपोर्ट अभी प्राप्त होने बकाया है, हमने इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड नहीं की है। लेकिन अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उसके हिसाब से 3 की भूमिका पाई गई थी। तीनों को हमने गिरफ्तार कर लिया और माननीय अदालत में पेश करके अदालत के निर्देशानुसार उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जहां रही बात राजेश की और लवली की, अभी तक उनकी इस मामले में कोई भूमिका सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी हमने क्लीन चिट भी नहीं दी है क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स अवेटेड है। और साथ में हमने उनके मोबाइल फ़ोन भी है वो साइबर फोरेंसिक लैब में एग्जामिनेशन के लिए भेजे हैं, क्योंकि उनका हमने डाटा, जो मोबाइल डाटा है उसका एनालिसिस भी किया है। लेकिन अगर कोई डिलीटेड डाटा है तो वो भी रिकवर हो सके और उसका भी एनालिसिस हो सके। सर जस का जो परिवार है वो संतुष्ट नहीं, वो कहने लग रहे हैं बार बार कि जब 95% क्लियर था मामला, राजेश और उसका परिवार शामिल हो गया, उसकी छत की साइड में जो छप्पर था उस पर डेड बॉडी मिल गई, उसके बाद 5% वाला मामला में कैसे एकदम हो गया भी सारा का सारा मामला अंजलि की तरफ घूम गया। जबकि होगा अंजलि मानसिक रोगी नहीं, वो थायराइड की पेशेंट है। स्टेयरिंग की जब बात आई उसने इस तरह की थोड़ी उसकी मानसिकता साइको टाइप की थी, तो वो कह रहे हैं भाई ये तो थायराइड की पेशेंट है, इस पर तो इस तरह की कोई बातें नहीं लागू होंगी कि भाई ये साइको है या। और सीआईडी सीरियल की जहाँ तक बात आओ सर, सीआईडी सीरियल तो एंटी क्रिमिनल बनाता है हमारे को, तो क्रिमिनल कैसे होगी वो? देखिए, ऐसा है, जो आपने बातें बताई है इस संबंध में हमारे पास में दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध है। हमने हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट रिकॉर्ड सारी चीज़ें ले रखी है। हमने प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी मेडिकल बोर्ड से ले ली है। एक डिटेल्ड असेसमेंट रिपोर्ट वो भी हमें कुछ दिनों के डॉक्टर्स का बोर्ड है वो डिटेल्ड रिपोर्ट भी दे देंगे कुछ दिनों के ऑब्जर्वेशन के बाद में। जहाँ तक एक क्वेश्चन आपका बीच में और था जो आप कह रहे थे परिजनों की संतुष्टि के बारे में, हमने बार बार परिजनों को जो भी इस मामले की प्रगति थी और जो भी हमारे पास में साक्ष्य एकत्रित हमने किए थे उनको बताने की कोशिश की है, उनको बताया भी है। कुछ लोग उस मामलों से काफ़ी सारे बिंदुओं पे संतुष्ट भी हैं, कुछ बिंदुओं पे उनकी अभी भी असंतुष्टि थी या असहमति सी थी। वो भी जैसे ही रिपोर्टें सारी प्राप्त हो जाएगी हमें उम्मीद है कि उन बिंदुओं पर भी उनकी संतुष्टि हो जाएगी। एक तरफ सर हम उनको मानसिक रोगी कह रहे, दूसरी तरफ वो कह रही है कि भाई डेड बॉडी पे देखना कहीं
पोस्टमार्टम में मेरे फिंगरप्रिंट ना जाए, उससे तो वो सियानी लग रही है, मतलब दिमाग है, मतलब चतुर है। ये चीजें जो है ये प्रूव करने के लिए एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट चाहिए होती है। इसीलिए हमने मेडिकल बोर्ड का गठन करवाया है, ताकि एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट जो एक्सपर्ट्स का बोर्ड है वो एक हमें रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट को हम अपने जो भी चालान फाइल करेंगे उसका पार्ट बनाए। सर हत्या किस जगह पे की गई? जो अंजलि का घर है वहां पर हत्या की गई है, वहां पर बेड में ही जो बॉडी को रखा गया था, वहां से ब्लड स्टेन्स भी मिले हैं। वो उसका वुडन पीस हमने वहां पर एफएसएल में भिजवाया था। सीरोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार जो ब्लड जो स्टेन्स मिले हैं वो ब्लड है और ह्यूमन ओरिजिन है। सर आप लोगों की रिपोर्ट के अनुसार ये था कि भी 3 बजे वो उसकी जो जेठानी है राजेश की पत्नी उसके घर पे गई, 4 बजे तक आप भी उस टाइम वहाँ रहे, तो आपकी मौजूदगी के बीच में वो उस घर से उस घर तक डेड बॉडी को कैसे लेके गई? आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पुलिस की जो टीम की जो सर्चेज चल रही थी वो पूरे गांव में चल रही थी। जी। जिस टाइम ये 4-1 बजे की आप जिक्र कर रहे हो, उस टाइम जो सर्च है वो बाहर की फिरने की तरफ चल रही थी। उसके बाद में आसपास से कुछ घर बकाया रह गए थे। तो ये आप जो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट कर रही थी कि बच्चा जहां पर भी है रिकवर हो, और सभी ग्रामवासियों का भी और आसपास के लोगों की भी दुआएं थी कि बच्चा सही सलामत बरामद हो। लेकिन क्योंकि एक बार जब डेड बॉडी रिकवर हो गई तो उसके बाद में हमारा काम यह था कि असली जो भी इस मामले में गुनाहगार है या जिनका भी रोल बनता है उनको पकड़ा जाए और उनके खिलाफ एक मजबूत मामला माननीय अदालत में पेश किया जाए। सर आप लोगों की मदद करने के लिए एक सवाल और कर रहा हूँ। जो छत है राजेश की, उस पर एक चेयर है, बाकी चेयर तो बची हुई थी, एक चेयर टूटी हुई है, और ये भी सुनने में अभी उस चेयर पे खड़े होकर उसने डेड बॉडी फेंकी। अंजलि का वेट इतना नहीं वो चेयर टूट जाए। जो राजेश और उसके परिवार में उसकी जो पत्नी है राजेश की, उसका वजन अंजलि से है ज़्यादा, तो चेयर जो टूटी है और डेड बॉडी जो फेंकी गई है, तो उसमें तो फैक्ट किस तरह का नोट किया होगा आप लोगों ने? अंजलि के वेट से तो चेयर नहीं टूट सकती। मामले को जो निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है वो समस्त तथ्यों को समग्र रूप से ध्यान में रखते हुए मामले के निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है। कभी भी किसी भी एविडेंस का अलग अलग एक तरह से एनालिसिस नहीं होता है। हमने समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समस्त साक्ष्यों का विश्लेषण करते हुए इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं। हमने एक जो सीन ऑफ क्राइम है उसको एक रिक्रिएट भी करवाया है। आरोपी को हम वहां पर भी लेके भी गए थे कि किस प्रकार से घटनाक्रम का अंजाम दिया गया, ताकि मामले की ओर एक बेहतर समझ हो सके। साथ ही जितने भी जो इस मामले में जो अंजलि का घर है या धनवंती का घर है, उस घर की भी आईओ ने भी मौका विजिट किया है, मैंने भी मौका मुआयना किया, और जो आपने जो भी चीजें बताई है उनको समग्र रूप से ध्यान में रखा गया है। सर आखिरी सवाल है, आपकी ईमानदारी के ऊपर तो कोई सवाल नहीं उठा, लेकिन जो पुलिसिया कार्रवाई की गई है, कुछ खबरें ऐसी भी चल रही हैं, हम पुष्टि नहीं करते हालांकि उन चीज़ों की, भाई पुलिस के साथ कुछ लेन देन हुआ है राजेश की फैमिली की तरफ से, और राजेश की जो सिस्टर है उसने ज़मीन बेची है और वो करोड़ों की ज़मीन बेची है, इस तरह की कुछ मतलब बातें चल रही है। सर ऐसा है जी, जिला पुलिस का प्रमुख होने के नाते मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम बिल्कुल इस मामले में निष्पक्ष तौर से और ईमानदारी से कार्य किया है। फिर भी यदि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई उनके पास में कोई सबूत है तो वो मेरे पास जरूर लेके आए। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि इस मामले में निष्पक्ष तौर पर कार्रवाई उस व्यक्ति के खिलाफ हो। लेकिन जब तक कोई इस मामले में बगैर निराधार या अफवाहें ऐसी प्रकार की उड़ाना वो भी ठीक नहीं है। जी सर, थैला अंजलि के घर पे, 5 का सिक्का और चप्पल राजेश के घर पे। देखिए ऐसा है, मैंने आपको बताया कि इस मामले में काफी सारी बारीकियां, वो सारी चीजें जो भी शंकाएं हैं वो सारे हमने निवारण करने का प्रयास किया है। हम इस मामले का चालान फाइल करेंगे तो जितनी भी शंकाएं हैं सबका निवारण हो जाएगा। तो कौन कौन सी धाराओं के तहत किया सर अभी मुकदमा जो है वो 302, 201 और 202 आईपीसी के तहत मामला चल रहा है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। तो करनाल एसपी गंगाराम पुनिया जी, उनसे हमने बात करी और कुछ सवाल थे जो जनता के अंदर थे, उनसे हमने सवाल पूछे, और फिलहाल आप लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने वो सवाल पूछने की कोशिश करी, हमने हैं अच्छा शुरू की 2 मिनट, एक बार तेरा नेटवर्क लिया बैठे तो जो दर्शक शुरू में आवाज़ नहीं सुन पाए थे उन्हें मैं बता दूं, मैं हमारे गल जुड़े रही हो। हमने शुरुआती जो सवाल था वो यूँ पूछा था एसपी साहब थे, अब भाई जस की हत्या क्यों करी गई, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसने, ये 5-6 सवाल हुए हैं। जब भी कोई मर्डर हुआ है या कोई हत्या करी जाए तो हमने हर सवाल को हर एंगल तक पूछने की कोशिश करी, और फिलहाल आप भी अपना अंदाज़ा ज़रूर दो। जो पुलिस है, जो करनाल के पुलिस कप्तान हैं, एसपी हैं गंगाराम पुनिया, तो जो हमने सवाल करे उनके जवाब तय, तो हम कितना संतुष्ट हो कमेंट करके बताइए, और हमने भी किए लागे इस पूरा मामला में वो ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।